परिवार में जो रिश्ते होते हैं एक नाजुक डोर पर टिके होते हैं। अगर वो डोर जरा सी भी डगमगाने लगे तो परिवार बिछड़ने लगते हैं। परिवार आपस के सहयोग, आपसी प्यार से ही चलते हैं। आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, एक परिवार की कहानी है। यहाँ पर 3 सगी बहनें होती हैं और उन 3 सगी बहनों की शादी 3 सगे भाइयों से हो जाती है। लेकिन कुछ दिन तक तो उनका अच्छे से काम चलता है, अच्छे से परिवार चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी आपस में नहीं बनती, आपस में बिगड़ने लगती है और वो 3 लड़कियां ऐसा कदम उठा देती हैं कि वहां पर 7 लोगों की हो जाती है मौत। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से 7 लोगों की मौत हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है डोडो। ये डोडो इलाके की कहानी है। यहाँ पर एक परिवार होता है, उसमें 3 लड़कियां होती हैं और तीनों लड़कियां आज शादी के योग्य हो जाती हैं। उनके लिए घर वाले माँ बाप शादी के लिए लड़का की तलाश में लग जाते हैं। होता क्या है कि पड़ोस के ही गांव में 3 लड़के एक ही परिवार में मिल जाते हैं और उन तीनों लड़कों की शादी उन तीनों लड़कियों से हो जाती है। ये 2015 का वाकया होता है। 2015 में 3 सगे भाई 3 सगी बहनों से शादी कर लेते हैं और परिवार अच्छे से चलने लगता है। अच्छे से उनका काम चल रहा होता है, लेकिन हाल में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो तीनों लड़कियां अपने 2 बच्चों को लेकर घर से गायब हो जाती हैं और घर वापस नहीं पहुंचती। दोस्तों, तीनों लड़कियां घर से ये कहकर जाती हैं कि हम कुछ सामान बाजार से लेने के लिए जा रहे हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। वो जैसे ही बाजार से सामान लेने के लिए अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जाती हैं, लेकिन घर वापस शाम तक नहीं आती। घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस में इत्तलाक देते हैं कि हमारे जो घरवालियां हैं 3, वो अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। इधर वो अपने ससुराल में भी फ़ोन कर देते हैं, वहाँ भी उनको भी बताया जाता है कि क्या यहाँ पर हमारी जो घरवाली हैं वो यहाँ पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। लेकिन ससुराल वाले भी मना कर देते हैं कि यहाँ पर नहीं पहुँची। तो ससुराल वालों को भी पीड़ा हो जाती है, वो भी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। इधर जो वो तीनों लड़के होते हैं वो भी जांच पड़ताल में लग जाते हैं, लेकिन कहीं पर उनका अता पता नहीं मिलता। दोस्तों, पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा दी जाती है, लेकिन पुलिस भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती और उनका कहीं पर भी अता पता नहीं लगता। एक दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अगले दिन गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और जाकर जो रोड होता है उसको जाम कर दिया जाता है और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और उन्हें आश्वासन देती है कि हम जल्द ही उनको ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करो, ये जाम खोल दो, इसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। दोस्तों, जाम तो खोल दिया जाता है, लेकिन पुलिस पर जो दबाव होता है वो बरकरार बना होता है, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। पुलिस जल्दी से कुछ नहीं कर पाती। अचानक एक लड़के का दोपहर के समय फोन आता है पुलिस के पास कि यहाँ पर जंगल में एक कुएं में कुछ लाशें पड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, तुरंत ही आनन फानन में पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो उसके अंदर वो 3 लाशें पड़ी हुई होती हैं। उनके साथ में 2 और बच्चों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। कुल मिलाकर वहां पर 5 लाशें पड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, पुलिस उन 500 लाशों को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का खुलासा होता है तो उसमें 5 नहीं 7 लाशें होती हैं, क्योंकि 2 जो लेडीज होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है और एक 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तो उसके अंदर 2 बच्चे जो उनके पेट में पल रहे होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर 7 लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो उनके ससुराल वालों पर, लड़के वालों पर यही दबाव बनाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने ही हमारी बेटियों को मारा है और तुमने ही इन्हें मारकर कुएं में फेंका है। दोस्तों, जब माई के पक्ष से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। माई का पक्ष बताता है कि 2015 में हमारी लड़कियों की शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद से ही ये लोग हमारी लड़कियों को परेशान करने लगे थे और जैसे जैसे ये परेशान करते, कई बार पंचायतें भी हो चुकी। अभी हाल फिलहाल पिछले 10 दिन पहले भी यहाँ पर पंचायत हुई है। पंचायत के जरिए ही ये लड़की वापस दोबारा आई है और पंचायत में यही फैसला हुआ था कि अब ये लोग इन लड़कियों को परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को एक जो छोटी वाली लड़की होती है उसका व्हाट्सएप स्टेटस मिल जाता है, जिस पर वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाती है और उस पर वो यही स्टेटस लगाती है कि हम तो अब इस जहां को छोड़कर जा रहे हैं। ये भी एक पुलिस को क्लू मिल जाता है। पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल कर रही है, किस तरह से, जिस तरह से भी जो एंगल मिलेगा पुलिस उसी तरह से जांच पड़ताल में लगी हुई है और जल्द ही इस सब का खुलासा करेगी कि इसमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक आपसी कमी के कारण, आपसी जो तालमेल के कारण परिवार टूट जाता है। एक हंसी खुशी परिवार जिनके 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चे उनके लड़कियों के पेट में भी पल रहे होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 बच्चे और 3 वो खुद लड़कियां, पूरे परिवार का एकदम से सुपड़ा साफ हो जाता है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आपसी कलह इसके पीछे हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है? ये बात भी अभी खुलने में अभी समय है, जल्द ही ये बात भी खुल जाएगी। लेकिन जैसा घर वालों की बातों से, जैसा माई के पक्ष की बातों से लग रहा है कि ये आपसी कलह की बात है। बाकी पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस जल्दी ही जांच कर रही है और जांच के बाद ही जो भी खुलासा होगा वो जल्द ही आपके सामने लेकर आया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। क्या जो इन तीनों बहनों ने कदम उठाए वो सही थे? क्या इनके साथ में कुछ और दरिंदगी हुई होगी? ये भी अभी जांच का विषय है। अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है कि वो लड़की खुद कुएं में कूदी हैं या उनको किसी ने मारकर उस कुएं के अंदर फेंका है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही निकल कर आया है कि पहले बच्चों को उसके अंदर फेंका गया, उसके बाद फिर ये लेडीज उसके अंदर गई है। तो दोस्तों जो भी खुलासा होगा वो जल्द ही आपके सामने आ जाए। दोस्तों जैसे ही इसमें कोई नया खुलासा आता है हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी अनहोनी घटनाओं को अपने आसपास ना होने दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।